वेलकम टू CIBS। टैली के इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे मल्टी कंपनी सेल का। एक्चुअली मल्टी कंपनी सेल यानी यहाँ पर हमारे दो कंपनी रहते हैं, अलग अलग कंपनी। सो दोनों कंपनी में अलग अलग इन्वेंट्री स्टॉक आइटम रहता है। सो इसमें क्या होता है, कभी कभी सीक्वेंस कैसे होता है, एक ही दुकान में दो फर्म्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, कोई साड़ी शॉप है, उसका एक फर्म रहता है, और कोई रेडीमेड शॉप है। सो एक ही जगह पे कभी क्या होता है, जब कस्टमर आता है और ड्रेस मटेरियल या लेडीज़ ड्रेसेस वो सभी लेता है और साड़ीज भी लेके दोनों आइटम लेके आता है, तब आके जब भी कंप्यूटर ऑपरेटर या ओनर को ये परेशानी होती है, अब ये वाला लेके इस कंपनी में डालना है और ये वाला लेके इस कंपनी में डालना है। सो मीन्स स्टॉक आइटम को अलग अलग कंपनी में चेंज करके डालना है। सो यही हमारा एक सोल्यूशन हमने क्या किया है, मल्टी कंपनी सेल का एक ऑप्शन हमने दे दिया। इससे क्या होगा, दोनों कंपनी का एक ही जगह पे एक ही एंट्री मिल जाएगा। जब इसके सेव करते ही वो क्या हो जाए, अलग अलग कंपनी में जिसका मटेरियल है उस कंपनी का स्टॉक आइटम में जाके वो सेल में हो जाएगा। जैसे कि कंपनी ए है और कंपनी ए में बेडशीट है और कंपनी बी में जीन्स पैंट है। सब जब बेडशीट और जीन्स पैंट दोनों एक बार एक साथ हम बिलिंग करने के स्क्रीन पे डाल दिया, सो बेडशीट पे हमने डाल दिया और साइमल्टेनियसली हम जीन्स पैंट भी डाल दिया। जैसे उसे सेव करने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, बेडशीट कंपनी ए कंपनी में जाएगा, जीन्स आके बी कंपनी में जाएगा। सो चलिए ये जो मॉड्यूल है ना, वो कैसे काम करता है वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक ग्रुप कंपनी है। ग्रुप कंपनी के अंदर दो कंपनी है, कंपनी 1 एंड कंपनी 2। मैं जब भी मैं ग्रुप कंपनी ओपन करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे मेरे कंपनी 1 में स्टॉक आइटम दिखाता हूँ आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स के साथ। यहाँ पे स्टॉक आइटम बेडशीट एंड जीन्स पैंट है ना। सो बेडशीट पीसेस एंड जीन्स पैंट इज आल्सो पीसेस, यहाँ पे आ गया। अब सेम मेरा कंपनी 2 में देता हूँ, कंपनी 2 एंड यहाँ पे आके मुझे स्टॉक आइटम सिलेक्शन लीजिए। यहाँ पे देखिए लेडीज पैंट एंड पिलो कवर। सो यानी दोनों कंपनी में अलग अलग स्टॉक आइटम्स यहाँ पे है। एग्जाम्पल के लिए मैं करता हूँ आज का दिन, यानी मैं 13 मार्च को ओपन कर रहा हूँ। सो 13 मार्च यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया, 13 मार्च 2020। अब मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे मल्टी कंपनी सेल का, सो मल्टी POS। सो जैसे ही इसे ओपन करता हूँ, जो स्क्रीन इस तरह से हमें दिखता है। सो यहाँ पे आप मुझे दोनों कंपनी का स्टॉक आइटम्स यहाँ पे मिल जाएगा। सो एग्जाम्पल के लिए सो यहाँ पे जब कंपनी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन दिखता है, लोड आइटम्स। सो ये आइटम प्रेस करने के बाद क्या हो जाता है, सो ऑल द जब भी जो कंपनी 1 एंड कंपनी 2 में दोनों आइटम है ना, दोनों आइटम आपके स्क्रीन के सामने एंट्री करने के लिए एक चॉइस मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है वोचर के नीचे, सो मल्टी POS एंट्री। सो जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर एंड कंपनी GST कितना है और क्वांटिटी रेट यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे नीचे स्क्रीन का सेक्शन, कैश और UPI पेमेंट और कस्टमर का नाम। अब देखिए यहाँ पे आपको जो भी लिस्ट मिलता है ना, लिस्ट ऑफ कंपनी आइटम्स, यहाँ पे बेडशीट भी है, वो कंपनी 1 का है, जीन्स पैंट कंपनी 1 का है, और लेडीज पैंट यहाँ पे कंपनी 2 और पिलो कवर यहाँ पे कितने स्टॉक क्वांटिटी है वो भी आपको मिल जाएगा। जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे इस कंपनी का GST भी आ गया। मैं इसे बेडशीट 1500 में सेल कर रहा हूँ। अब लेता हूँ सो जीन्स पैंट भी क्या हुआ है, कंपनी 1 का है। मैं अल्टरनेटिव ले लेता हूँ क्योंकि आपको बेस्ट रहेगा। सो पहला कंपनी 1 और 2 का यहाँ पे आ गया, लेडीज पैंट मुझे 1 क्वान्टिटी आ गया है, यहाँ पे 450 लेता हूँ, और कंपनी 1 का भी जीन्स पैंट लेता हूँ। सो यहाँ पे कंपनी 1 एंड 2 यहाँ पे 550, और नेक्स्ट आके मैं कंपनी 2 का पिलो कवर लेता हूँ, पिलो कवर 450 या हाँ यस 470 रुपीज़ डाल देता हूँ। सो कुल मिला के मुझे क्या हो गया, 2970 रुपीज़ हो गया। अब वो कस्टमर आके यहाँ पे कैश और UPI, सो कैश 2000 दे दिया और बाकी का 970 UPI उससे पेमेंट कर दिया। सो कस्टमर का नाम आके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सुरेश। सो यहाँ पे अंत में देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डिवाइड हो रहा है कितना बिल में, मतलब कंपनी 1 में क्या हो रहा है। सो UPI टोटल बिल था 2000 और उसमें UPI एंड कैश में आ गया। और कंपनी 2 का क्या होगा 920 रुपीज़ का, उसका ओनली कैश में ट्रांसैक्शन हो रहा है। जब भी मैं इसे सेल प्रेस कर एंटर करने जाता हूँ, जब सेव करते ही हमें क्या हो जाएगा, एक प्रिंट निकलेगा। सो यहाँ पे मैं प्रिंटर भी बदल देता हूँ, POS वाला लगा देता हूँ। यस, सो POS वाला लगा दिया, रिसिप्ट प्रिंटर डन। जैसे मैं इसे प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए मेरा जो कंपनी 1 का यहाँ पे बिल आ गया। सो बेडशीट एंड जीन्स
पैंट यहाँ पे आके उसका जीएसटी भी यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ गया है। अब जैसे मैं दूसरा डालता हूँ, सॉरी ये कंपनी 1 का ही है, अब ये हाँ देखिए कंपनी 2 का आ गया। कंपनी 2 लेडीज़ पैंट है और पिल्लो कवर है। सो यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे लेडीज़ पैंट और पिल्लो कवर। सो यहाँ पे जीएसटी कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी 2 आके कंपोजिट कह सकते हो या कच्चा पक्का कह सकते हो। दिस इज़ द सो आपके हिसाब से वो कंपनी का डिवाइड का होके बिल हो गया। अब चले देखेंगे सो वोचर में क्या हुआ है। सो पहला मेरा कंपनी 2 है यहाँ पे, इसमें मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मिल गया है यहाँ पे लेडीज़ पैंट एंड पिल्लो कवर। इसका कोई जीएसटी नहीं है, जीएसटी एनालिसिस के लिए मैं करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा दिस इज़ अ नो टैक्स इम्प्लीमेंटेशन। सब ये हो गया। अब मैं कंपनी को बदलता हूँ, यस चेंज कंपनी, यस कंपनी 1। यहाँ पे भी एक हुआ है, यहाँ पे बेडशीट वगैरह है, वो CGST SGST भी आ गया। यहाँ पे देखिए जीपे एंड कैश भी, आपको कैश जो हमने दिया था ना 2000 का कैश दिया था, बाकी का फ़ोन पे दिया था। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज बाइफर्जिएट होके आ गया है। अब यहाँ पे जीएसटी एनालिसिस देखिए पूरा टैक्स भी परफेक्ट आ चुका है। इस तरह से आपको एक ही कंपनी मतलब दोनों कंपनी का स्टॉक आइटम एक ही स्क्रीन से, यानी ये क्विक मल्टी पोस्ट एंट्री स्क्रीन से आप इजीली एंटर एंड प्रिंट भी करके दे सकते हो। सो ये जो मॉडल आके आपको बेस्ट रहेगा जब आपको 2 कंपनी का डाटा बिलिंग करना है। देखा ना आपने। सो इससे क्या हो जाएगा, सो कंपनी का जो भी धन है सो जो ऑटोमेटिकली वो चेंज आएगा। सो ये है आपका ये मॉडल। तो स्पेशली ये मॉडल कब यूज आता है, आपको शायद हम समझ लेते हैं कच्चा पक्का, कुछ मटेरियल आके कच्चा में रहता है, कुछ मटेरियल आके पक्का में रहता है। सो जब अगर डिवाइड करना है तो ये बहुत ईजी है, ना कि कच्चा पक्का नहीं है। और फिर भी हम ये कह सकते हैं कंपोजिट और रेगुलर का बिजनेस कंपनी होता है ना, सो तब भी ये आपके वेरी यूजफुल होता है। सो देर किस बात के, डेमो के लिए नीचे गया हुआ नंबर पे कॉल कीजिए और डेमो बुक कर लीजिए। थैंक यू। देखते रहिएगा CIBS।